हेलो माय डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सो एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। कुछ ही दिन बचे हुए, लास्ट 60 डेज पेंडिंग है। सर हम बहुत परेशान हैं किस तरीके से हमने हमारे ग्रुप 1 में जो पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो हमने कवर करने चाहिए जिससे हम लोग हमारी जून 26 की एग्जाम अच्छी तरीके से पास कर पाए। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए रहेंगे तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को जरूर लाइक करना है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हर सब्जेक्ट्स के आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले, बिकॉज आकाश अग्रवाल क्लासेस इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। आप सबको पता ही है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब जगह पे एसी के एकदम धमाकेदार रिजल्ट्स आते हैं। तो जरूर आपका भी जून 26 का रिजल्ट वैसा ही चाहिए रहेगा, तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से ऐसे ग्रुप 1 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सीएमए इंटरमीडिएट में जो आपने पढ़ने चाहिए, क्या टाइम स्पैन रहना चाहिए उसमें, वो कवर अप होने चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों को अच्छी तरीके से वीडियो को सुनना है, समझना है। और इसके अलावा आप सबने हमारे धुरंधर सीरीज का अनाउंसमेंट तो सुना ही रहेगा, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में उसका क्या अवेलेबल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसको आप ज्वाइन कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू बी कवर्ड। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसको हम कवर कर देंगे तो हम लोग का पासिंग सिक्योर हो जाएगा। सर सबसे पहला टॉपिक आपको कवर करना है फंडामेंटल्स। मैंने डेज भी बता दिए यहां पे, मतलब आखिरी 60 डेज में कौन से दिन पे क्या करना है वो भी बता दिया है इस वीडियो में, तो आपको लास्ट 60 डेज का प्लान भी मिल जाएगा। ध्यान से समझो, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको 8 डेज इन्वेस्ट करने हैं, डेली एक टॉपिक करना है। मतलब मैं अगर बात करूं बीआरएस, सेक्टिफिकेशन, डिप्रिसिएशन या जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेली एक दिन इन्वेस्ट करो, अच्छी तरीके से खत्म करो, पूरा 8 डेज दो इसको। डेली एक टॉपिक करोगे 8 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 to 3 आवर्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा डेली। ये पहला चैप्टर जहां पे तुम लोगों को मैं आपको बताऊं कम से कम 20 से 24 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। 20 से 24 मार्क्स यहां पे क्या हो जाने वाले हैं, सिक्योर। फिर अगला जो चैप्टर कवर करना है बेटे, इट विल बी योर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग करना ही करना है। अगेन 20 से 22 मार्क्स यहां पे तुम्हारे पॉकेट में आ जाएंगे। सर कितना दिन दो पार्टनरशिप को, सर समझ में नहीं आता है। 8 डेज दे दो भाई साहब, ईच डे 1 यूनिट। कभी कभी कोई यूनिट को 2 डेज लग सकते हैं क्योंकि कुछ यूनिट्स बड़े हैं, मैं मानता हूं डिसोल्यूशन जैसा थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, उसको हम लोग कर सकते हैं आराम से 2 डेज के अंदर। तो ये आपका प्लान रहना चाहिए, ये आपका प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए। द फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, देन हम लोग जब आगे जाएंगे फिर एक और वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आने वाला हूं जिसके अंदर मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कहां से क्या क्या करें। तो इट विल बी अगेन हेल्पिंग यू टू क्लियर योर अपकमिंग जून 26 एग्जाम्स ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट। बेटा जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। फिर सर अगले 10 दिन में मैंने एक टॉपिक रखा हुआ है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा टॉपिक है वो कम से कम आपको 24 से 26 मार्क्स के लिए आ रहा है। अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं 24 से 26 के आ रहा है। मैंने एएस का पूरा प्लानर रख दिया भाई, जैसे मैंने बोल रखा है एएस 1 को 1 डे में करो, 10 को 2 डेज लगाओ क्योंकि प्लान प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बड़ा वाला है तो टाइम लगने वाला है। आई एग्री विद द सेम। एएस 11, 12, 16, 22, 19, जैसे 11 को मेरे को पता है फॉरेन एक्सचेंज आप पहले ही ब्रांच अकाउंटिंग में पढ़ रहे हो, आईएफओ एनआईएफओ, तो 1 डेज में मोर देन सफिशिएंट। एएस 12 2 डेज का प्लान आपका रहना चाहिए। एएस 16 1 डे में होना चाहिए, छोटा सा है। एसीपी आपका एएस 22 अगेन डीटीए डीटीएल छोटा वाला पार्ट है। एएस 19 लीज अकाउंटिंग अच्छे से करके जाना बेटे। अगर आप ये कर लोगे, मार्क माय वर्ड्स, यू विल बी क्लियरिंग दी ग्रुप 1 एग्जाम्स विथ वेरी गुड मार्क्स। और हाँ, एग्जामिशन आ जाएगा। ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब मैं अगर बात करूं अगले 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 26 डेज में, मतलब इफ यू आर एबल टू कवर दिस 26 डेज, अगर फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो
11 तारीख या 12 तारीख को देख रहे हो तो टिल द मंथ ऑफ अप्रैल एंड, टिल द मंथ ऑफ अप्रैल एंड यू विल बी एबल टू कवर ऑल द 3 चैप्टर्स। और मार्क माय वर्ड्स बेटे, इससे ही तुम 60 से 70 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो एमसीक्यूज के साथ। तो दिस आर दी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू बी कवर्ड। मैंने डेज बता दिए, मैंने आपको समय बता दिया। 3 चैप्टर 60 प्लस मार्क्स इन, 3 चैप्टर 60 प्लस मार्क्स इन। ये वीडियो का मोटिव भी मेरे को आपको ये पहुंचाना था कि 3 चैप्टर पढ़ के जाओ बेटे। फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मेरे रेगुलर वाले बच्चे रहोगे, रिकॉर्डिंग अगर परचेज किया रहेगा या लाइव स्ट्रीमिंग फेस टू फेस वाले बच्चे रहेंगे, हमने क्लास में बहुत प्रैक्टिस किया है इसका। ये 3 चैप्टर्स करके जाओ, एग्जामिशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते आ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते आ जाएगा आपको, और पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते आ जाएगा। 3 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 5 मार्क्स। अगर मैं आपके सामने बेटे 14 इंटू 3 करूं तो 42 होता है, और 5 मार्क्स का 47 और एक फंडामेंटल्स का आता है कितना आपका 5 मार्क का, तो कम से कम 52 मार्क्स का ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे एक अच्छा सा तुम्हारे लिए एमसीक्यू के लिए लेके आने वाला हूं कि कौन सा एमसीक्यू कहां से आता है, तो वो भी जरूर देख लेना। ये आपका प्लान रहना चाहिए। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रॉम टीम एसी। ये हमारा धुरंधर सीरीज का टाइम टेबल है भाई साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अप्रैल। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया उसको ज्वाइन कर लो। आप लोग 1 रुपीज का कोर्स कर लो भाई साहब। 1 रुपीज का कोर्स क्यों परचेस करने बोल रहा हूं, क्योंकि नोट्स उसमें मिलने वाले। मैं तुम्हारा भाई गारंटी देता है बेटे, मैं आपको मोर देन 130 सम्स कराने वाला हूं 2 टॉपिक के। 2 की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। 15 तारीख से मिलेंगे ठीक 4 बजे। स्टार्ट सुबह करेंगे आकाश सर के साथ टैक्सेशन के लिए, पीजीपी, फिर कॉस्टिंग के लिए मैम को मिलोगे, फिर AR12 सीए में शिक्षा मैम को मिलोगे। 4 बजे तुम्हारा भाई मिलने वाला है। 4 बजे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने वाला हूं। मतलब मैंने जो ये आपको टॉपिक्स बताए ना, तो ये टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स तो मैं ही करवाने वाला हूं, फंडामेंटल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट तुम लोगों को ईमानदारी से करना है। तो जरूर लेक्चर को अच्छे से अटेंड करना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, धुरंधर सीरीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फटाफट से जाके आप लोग उसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। 15 तारीख से लाइव रहना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। 3 टॉपिक्स 60 मार्क्स इन, 3 चैप्टर 60 मार्क्स पॉकेट में तुम्हारे आ जाएंगे, मार्क माय वर्ड्स। तो टिल देन एवरीवन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर। जरूर लाइक कर देना एंड डोंट मिस फ्रॉम विच डेट, 15th of April we are starting with the धुरंधर सीरीज phase 1 schedule। ग्रुप 2 का भी दे रखा है, कंपनी अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और डेटा एनालिटिक्स। इसको भी बिल्कुल भी मिस मत करना। सी ऑल, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय।